इन साहब, आपका एक बयान सुने थे। आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब ने हम सब माननीय विधायकों के बाप को उकटा है, हम सब माननीय विधायकों को तुम कहा है। क्या बैरिस्टर ऐसा ही होता है? आप ये बयान दे रहे थे और मुंह में आपके गुटखा था, तो आपको बता दूं कि आपके अंदर कितनी बड़ी तहजीब आपके उस्ताद ने दिया कि आप गद्दारी शब्द को भी नहीं समझ सके कि गद्दार को ओवैसी साहब ने सिर्फ तुम कहा है। गद्दारों की क्या हैसियत होती है और गद्दारों को समाज क्या क्या कहता है, इससे आप अभी तक वाकिफ नहीं हुए। इतनी सारी गालियां सोशल मीडिया पर पड़ी, किशनगंज और पूर्णिया की जनता को आपने धोखा दिया। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब पर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं गुटखा खा के, आपको सोचना चाहिए कि हम उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं जिस शख्स के नाम पर हमने लोगों का वोट लिया। उस शख्स के बारे में आप बोल रहे हैं। साहब, आपको आपके बाप के नाम लेने पर इतनी तकलीफ है तो उन जनता का क्या होगा, उन वोटरों का क्या होगा जो आपको अपने भविष्य का भागडोर दिया था, अपने क्षेत्र का कमान दिया था। आप उनके वोट को ले जाकर किसी ऐसे दल में शामिल कर दिए जिस दल के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। आपकी कोई अहमियत अब नहीं बच जाती है रुकनुद्दीन साहब। आप लोग होश में आइए और ये जो अनाप शनाप उलूल जुलूल बयान हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर दे रहे हैं, इसको आईने के सामने रखकर देखिए कि आपके अंदर कितनी निर्लज्जता दिख रही है। तो साहब, होश में आइए। गद्दार को अगर तुम कहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया अदा कीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने आपको सिर्फ तुम ही कहा है। जनता क्या क्या कह रही है आप तो सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं। इसीलिए आप अपने हद और कद को पहचानिए। आप जिस शख्स के बारे में बोल रहे हैं उसके खिलाफ बोलने की इजहार। एसपी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत भचर भचर बोलते हैं विधानसभा सदन के सामने में। आपकी औकात थी ब्लॉक का प्रमुख बनने का। असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर विधायक क्या बन गए कि गद्दार, गद्दारी। हाँ, इतना बड़ा तमगा आप जो है लटका कर घूम रहे हैं और निर्लज होके असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर फौंक रहे हैं। क्या उनके आप क्या बोलते हैं, अंडरवियर के बराबर भी आपकी औकात है? उनके जूती के धूल के बराबर आपकी औकात है? आप जो कह रहे थे कि कोचा दामन में आके असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ ले एमएलए का, तो आपको संविधान में कुछ पता है कि किसी स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ, लोकसभा लड़ेगा अख्तरुल ईमान, अगर रोक सके तो रोक लो। अरे भाई, औकात के हिसाब से बात किया करो। हाँ, औकात आपकी तेल नापने की नहीं है, आप तेल का कुआं खरीदने चले। अरे भैया, कोचा दामन की जनता को बेवकूफ समझते हो? वो सदर साहब के साथ कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। हाँ, आप जो है सचेतक बन के घूम रहे हो ना, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब और कोचा दामन की जनता का देन है, अख्तरुल ईमान का देन है।